Everybody, this is Tarot Genie. Namaste, welcome to the channel and thank you so much for joining me, guys. So we will be seeing how this week is going to be for Suman, Sumbul and Fahman, for all their fans. तो देखते हैं coming energies, what is this week bringing their way, and we will get started with some theme. God's guardian angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Sumbul and Fahman for this week. Thank you so much for any guidance coming for all of us. Completion. What kind of completion are we looking into? Okay. Looks like a very different kind of a completion. Not really sure what all this means. We are definitely getting some idea. यहाँ पे किसी तरह का completion है. Sacral chakra की एनर्जी है. Sacral chakra यानी कि स्वादिष्ठाना. स्वादिष्ठाना हमारा creative center होता है. It is also our, our relationships and our रिलेशनशिप विथ आवर रिलेशनशिप्स. हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, उससे हमारा किस तरह का रिलेशनशिप है. और यहाँ पे कुछ कंप्लीशन की एनर्जी है. यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं जिस तरह का इमेज है. नाउ वी रियली विल हैव टू लुक इनटू द कार्ड्स एंड सी कि किस तरह के. लेट्स सी इफ दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट. पैशन है, ये भी सैक्रल चक्र की एनर्जी है. तो ऑलराइट, तो कुछ सी यहाँ पे जो एनर्जी हमको दिख रही है. सी हियर समथिंग इज काइंड ऑफ रेस्टिंग इन, समथिंग इज बीइंग पुट टू रेस्ट, है ना. आप देख रहे हो ना किस तरह से यहाँ पे है एक एनर्जी. और यहाँ पे एक सनराइज भी है. सो लुक्स लाइक समथिंग इज प्रोबेबली कंप्लीटिंग हियर. वन सर्कल, एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है उनके रिलेशनशिप का, और एक न्यू सनराइज भी हो रहा है. सो समथिंग इज कमिंग टू एन एंड एंड समथिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ राइजिंग. अब ये क्या है नहीं है, वी विल लुक इनटू द कार्ड्स. यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वही सारी एनर्जी है. वी हैव दिस. आई विल रीड आउट द मैसेज फॉर दिस कार्ड सो दैट वी डू गेट अ लिटिल मोर क्लैरिटी हियर. दिस इज द डेक दैट वी आर गोइंग टू बी यूजिंग. गिव मी अ मोमेंट. सो आई विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ दिस इमेज हियर, जिससे कि हमको कुछ एडिशनल गाइडेंस डेफिनेटली मिल सकता है. This is this one, first one. He was raised in an orphanage and never wore new boots until he enlisted in the army in 1942. By the end of the war, he was decorated veteran and had survived what many of the brothers had not. Later, he became an actor. He was well loved, but history will remember him as a war hero. When he was finally laid to rest, Goddess smiled upon him as she received him into the heavens. This is a reminder to cherish all the beauty in your life, including endings, reflection upon your part in history, and discover what you value most. Do not fear completion, embrace it. कुछ जैसा कि हम देख रहे हैं कार्ड्स में भी है. यहाँ पे समथिंग इज कमिंग टू एन एंड, समथिंग इज राइजिंग, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फहमान या सुम्बुल के रीडिंग में डिस्कवरी आया है. क्वाइट पॉसिबली शायद फहमान की रीडिंग में डिस्कवरी का कार्ड आया था. एंड यहाँ पे वही वाले एनर्जी का रिफ्लेक्शन है. एक तरह का सैडनेस भी है यहाँ पे, एज इफ समथिंग इज कमिंग फुल सर्कल, एंडिंग. एंड यहाँ पे कुछ इस तरह की बात भी लिखी हुई है कि क्या करना है आपको, उसको अच्छे से एक्सेप्ट करना है. यहाँ पे एक स्टोरी हमें बताया गया है एक वेटरन का, एक्चुअली अबाउट अ पर्सन हु वाज एन ऑर्फन, एंड देन कैसे वो मेहनत करके आर्मी ऑफिसर बनता है. ही गोज एंड फाइट्स इनटू द वर्ल्ड वॉर, becomes a veteran, decorated officer. बाद में वो हीरो भी बनता है. बट he was always like, जो वो veteran वाली बात थी ना, he will be always be remembered for that because that was his essence. तो यहाँ पे दो पार्ट ऑफ द स्टोरी आप देख रहे हो. किसी
और आधा क्योंकि हम सुम्बुल फरमान के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो पार्ट है। एक पार्ट उनका वो वेटरन वाला है जिसके लिए सब लोग उनको पसंद करते हैं, याद करते हैं। क्वाइट पॉसिबली अब वो अपने नेक्स्ट फेज में, वो वाला फेज एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है और हम एक नए फेज पे उनके एक नए तरह के रिलेशनशिप की तरफ शायद वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ कंप्लीट होती है तो दुख तो होता ही है, और फिर व्हाट डू, यू एक्सेप्ट इट, राइट। चलो, तो ये वाला कार्ड हो गया है हमारे पास। Honor your legacy, natural ending to a grand adventure, new beginning on the horizon, a new adventure। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। अब हम पैशन वाला मैसेज भी चेक करेंगे एंड देखेंगे कि क्या स्टोरी है वहां पे। लेट्स रीड आउट द स्टोरी हियर। इफ यू सी देयर इज अ गर्ल हियर, और एक एल्डरली इंसान है। आई डोंट रियली नो द स्टोरी, वी विल फाइंड इट आउट नाउ। The Princess of Amber spends her time volunteering. No person or task is beneath her. She loves her subject and looks after them like a loyal servant. When the newspaper criticizes her, her family begs her to behave more like royalty. Oh my goodness, do you see how apt is this message and story coming for her? यहाँ पे देखो, एक एल्डरली इंसान है जो कि बैठा हुआ है, एंड दिस लेडी, दिस प्रिंसेस इज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। और वो खुद से ही टेक केयर करती है। शी डजंट रियली हैज टू, बट वो खुद से ही करती है। एंड वी नो दैट सुम्बुल की इस तरह की एनर्जी है। वी हैव बीन रीडिंग फॉर हर फॉर ऑलमोस्ट, इट्स गोइंग टू बी 1 year इन अप्रैल नॉट। तो हमको पता है कि उसकी एनर्जी किस तरह की है। ओके। When the newspaper criticizes her, of course, she is always judged for, being way too protective and always standing and taking stand for her father and even shielding her father, right? तो वही चीजें हैं। She is always criticized by the newspaper. Her family begs her to behave more like royalty. उसकी family उसको बोलती है कि तुम थोड़ा royalty की तरह behave करो. You behave like you are something. But she is very simple and behaves like a, यहाँ पे लिखा है servant. तो बहुत एक सेवा का भाव है, सर्विस का भाव है, इस तरह की बात है। शी रिफ्यूजेस, उसकी फैमिली बोलती है कि तुम थोड़ा सा यू बिहेव लाइक अ रॉयल्टी। एंड व्हाट इज रॉयल्टी? रॉयल्टी इज ऑल अबाउट हैविंग अ बिट ऑफ अ आइडेंटिटी, ईगो थोड़ा सा वहां पे मेंटेन करना। शी रिफ्यूजेस। द पीपल होल्ड अ फ्री इलेक्शन एंड to the surprise of the aristocracy, vote for the princess as their new leader. Do you see this? You are correct to feel passionate about your position. Follow your instincts, for you know intuitively what is right for you. Again, सुम्बुल का वही वाला मैसेज फिर से रिपीट हुआ है, जहाँ पे she is kind of going through some growth pain, जहाँ पे वो चीज़ों को, यहाँ पे देखो आपने कैसे ना उसकी फैमिली इस प्रिंसेस को बोलती है कि you behave like a royalty. यहाँ पे दो एस्पेक्ट है प्रिंसेस का। वो अपनी फैमिली का केयर भी करती है लाइक अ सर्वेंट, सेल्फलेसली, एंड उसकी फैमिली है कि वाई यू हैव टू बिहेव लाइक, क्योंकि ये प्रिंसेस है तो वो अपने सब सब्जेक्ट का और सबका केयर करती है। बट उसकी जो फैमिली है, रॉयल्टी फैमिली है, क्योंकि वो प्रिंसेस है तो उसकी फैमिली बोलती है, रॉयल फैमिली बोलती है कि यू शुड बिहेव लाइक अ रॉयल्टी, है ना, ऐसे सर्वेंट की तरह डोसाइल मत रहा करो। बट शी रिफ्यूजेस, एंड शी रिफ्यूजेस, और लोगों को उसका सिंप्लिसिटी भाता है, और फिर वो अपना इलेक्शन भी जीतती है, वो जीत जाती है इलेक्शन। सो देर इज सम सिंप्लिसिटी दैट, हम इस बंदी के बारे में बात कर रहे हैं। देर इज सम सेवा का भाव दैट शी हैज फॉर एवरीबडी, उसका बात कर रहे हैं। उसकी फैमिली उसको जो एक थोड़ा सा टशन में रहने के लिए बोलती है, जो कि वो नहीं मानती है। तो देर इज डेफिनेटली दिस एंगल ऑफ फैमिली एक्सपेक्टिंग हर टू बी ऑन द मोर लाइक थोड़े से अकड़ में रहो, बट वो एक्सेप्ट नहीं करती है। पहले तो इवन दो शी टेक्स केयर ऑफ हर फैमिली, उनकी हर बात को अब शी इज काइंड ऑफ गोइंग थ्रू दोज, आप मेटामॉर्फोसिस बोलिए या फिर लॉट ऑफ वाटर हैज गॉन डाउन द ब्रिज, तो वहां से कुछ चिंतन मनन आ रहा है, रिफ्लेक्शन से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो कि इस तरह की एनर्जी हमने देखा भी है ना, उसकी रीडिंग्स में देख रहे हैं कि शी इज ट्राइंग टू लिसन टू हर इंट्यूशन, शी इज इंट्यूटिवली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो यहाँ पे वो चीज़ है, यस सेवा कर रही है, बट ऐसा नहीं है कि अगर उसकी फैमिली उसको रॉयल्टी की तरह बिहेव करने के लिए बोलेगी तो शी विल जस्ट बिहेव एंड चेंज हर
नेचर ऑथेंटिक सेल्फ एंड बिहेव लाइक दैट। तो एक एंगल सुम्बुल का आ रहा है, एक एंगल फाहमान का आ रहा है। यहाँ पे है डिस्कवरी वाला मैसेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ मुझे लगता है फाहमान के लिए मैसेज है। तो दोनों की बात हम कर रहे हैं, दोनों का सेक्रल चक्र का एनर्जी आया है, दोनों का ही इमोशंस है यहाँ पे। इट्स नॉट लाइक कि एक बंदा इमोशंस में है तो अब इंटरेस्टिंगली इनफ सुम्बुल भी अपने इमोशंस में ही इमोशंस को इग्नोर नहीं कर रही है, इमोशंस में आ गई है ऐसा नहीं बोलेंगे। देयर इज ऑलवेज अ kind of a energy that comes from the same thing. Sacral chakra, you are into your emotional body, emotions mein, relationship mein, where you are totally tapped into your intuition, and you're not either you're not flowing with emotion में flow भी नहीं कर रहे हैं, emotion में vulnerable भी नहीं हो रहे हैं, accepting emotion as it is, इस तरह की चीजें हैं। और इसीलिए शायद वो जो ये किंग उसको बोल रहा है कि रॉयल्टी की तरह बिहेव करो, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको वो ऑथेंटिक नहीं लगता है, उसे नहीं लगता है कि उसको बिहेव करने की जरूरत है लाइक अ प्रिंसेस एंड ऑल दैट। सो वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट कमिंग इन हियर। यहाँ पे भी कुछ सनराइज जैसा है, यहाँ पे सनराइज है, यहाँ पे काफी ऊपर है सन। सो इस तरह की दो एनर्जी आ रही है उनकी। अब हम देखेंगे कि व्हाट दिस विल ब्रेक दिस डाउन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज। इस दोनों को हम यहाँ रख देते हैं। दोनों की ही एनर्जी एक सेक्रल चक्र की एनर्जी है, स्वादिष्ठाना की एनर्जी है, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं ऐसा करके है कुछ। सो